सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। अदालत एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अदालत ने कमेटीज़ के अख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को ख़त्म करने का अख्तियार भी नहीं रखती। फैसले के अंदर ऐसा कहा गया है। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। मामला हल करने के लिए फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस के सामने रखी जाए। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। फुल कोर्ट के लिए मामला कमेटी को नहीं चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। जिस केस को मुकर्रर ना करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। फैसले के अंदर ये अहकामात जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात दरख्वास्त गुजारों की जानिब से फुल कोर्ट बनाने के इस्तदा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में 8 रुकनी बेंच समात कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली महजर और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में बरीयत के खिलाफ खबर मानिका की अपील पर समात हुई। बानी पीटीआई के वकला ने जस्टिस आजम खान पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस आजम खान ने कहा, हम नया बेंच तश्कील देने के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। अदालत ने केस वापस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने केस की समात की। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या तफसीलात हैं? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरीयत के खिलाफ अपीलों में वकला की जानिब से जस्टिस आजम खान पर एतराज़ किया गया है, जिस पर अदालत ने जो केस नए बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। आज समात के दौरान बानी पीटीआई की जानिब से शोएब शाहीन, एडवोकेट अली बुखारी और नियाजुल्लाह नियाजी, सरदार मसरूफ और दीगर अदालत में पेश हुए और दौरान समात जो है दरख्वास्त गुजार वकील उन्होंने कहा कि हमने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरीयत का फैसला चैलेंज कर रखा है, जिस पर पीटीआई वकला की जानिब से अदालत पर एतराज उठाया गया और शोएब शाहीन एडवोकेट ने कहा कि दलाइल देने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। आप पहले अपना माइंड सेट डिस्क्लोज कर चुके हैं, केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया जाए। जिस पर जस्टिस आजम खान ने कहा कि हमने एक आर्डर के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुनी थी, हमने नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी है। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में गैस टैंकर फटने से आग लगने का वाक़या। रेस्क्यू की जानिब से आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। वाक़े में 6 अफराद जाँ भाग, 30 जख्मी हुए। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करके निश्तर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग फैलने से अतराफ की कई इमारतें भी मुतासर हुई। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ने वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा ज़ैनब गर्देजी से। जी ज़ैनब। जी बिल्कुल, मुल्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुल्तान के इलाके नागशाह चौक में गैस टैंकर फटने से आग लगी है, जिसके नतीजे में कई इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं। कई अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। रेस्क्यू हुकाम ने इब्तदाई तौर पर बरवक्त बेइम्दाद उनको फराहम की है। रेस्क्यू की तकरीबन 10 से ज़ायद जो गाड़ियाँ थी वो आई हैं और उन्होंने आग बुझाई है। उसके अलावा इस सारे वाक़े में 6 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं, बल्कि जबकि 30 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू काम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इसके अलावा जो कूलिंग का अमल है वो अब जारी है। यहाँ पर जो बिजली और गैस के जो कनेक्शन हैं वो भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फ़ौरी तौर पर मुनक़ता कर दिए गए हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। जी, वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ह्यूस्टन में अमरीकी कांग्रेस और कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और दरानंदाजी के वाक़यात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में ज़लज़ले और सैलाब में मुतासरीन की मदद पर कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन के फ़लस्तीन इशू पर असूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन ने कहा, जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करूँगा। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मुआशी एदाद शुमार का जायजा लेकर शरह सूद का तयन करेगी।
नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान है। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेते हैं। जी हमजा। जी बिल्कुल, आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा और गवर्नर स्टेट बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। अब से कुछ देर के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास शुरू हो जाएगा गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में, और फिर शाम में जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। कवीम कराते इस बात के हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होगा। सर्वे किया गया है मालियाती इदारों की जानिब से और उसमें ये बताया गया है कि 90% लोगों की ये राय है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, जिनमें 70% लोगों की ये राय है कि इंटरेस्ट रेट 2 से 2.5% कम हो सकता है, जबकि 20% लोगों की ये राय है कि इंटरेस्ट रेट 1 से 1.5% कम हो सकता है, जबकि 10% लोग ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रह सकता है। बहरहाल अगर इंटरेस्ट रेट 1% कम होता है तो इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में न्यूट्रल रहेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 2 या 2.5% कम होता है तो मार्केट के अंदर बूस्ट गियर लग सकता है और 100 इंडेक्स बेहतर पोजीशन में जा सकता है। बहरहाल 9 दफ़ा इंटरेस्ट रेट में हम कमी देख रहे हैं मुसलसल, और महंगाई की शरह में मुसलसल कमी इस बात का इशारा देती है कि आज इंटरेस्ट रेट में कमी होगी। अब मुआशी कमेटी जब एदाद शुमार का जायजा लेगी इन्फ्लेशन का और दीगर कमोडिटीज का, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। लेकिन यह खुशाइन बात है कि इंटरेस्ट रेट 13% से आइंदा 2 माह के लिए आज कम होगा और इसका ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात के नाम पर सर्कस और तमाशा लगा रही है। पीटीआई 7 रोज़ का बहाना बनाकर मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। पीटीआई के मुतालबात पर जवाब मुज़ाकरात में ही देंगे। हो सकता है हमारा जवाब पीटीआई की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। अगर पीटीआई दोबारा सड़क पर आना चाहती है तो आए, हम भी इनसे आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। वो प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। 7 डेज का बहाना करके या किसी और वजह से वो मुज़ाकरात को जारी नहीं रखना चाहते। स्पीकर साहब को इन्होंने अभी तक फॉर्मली अपने फैसले से आगाह नहीं किया। हर रोज़ सुबह एक मौक़िफ़ होता है, शाम एक मौक़िफ़ होता है, और जो पार्टी के लोग हैं यानी कमेटी के लोग हैं उनकी बातें कम आती हैं। जो कमेटी से बाहर के लोग हैं उनके मौक़िफ़ मुसलसल आ रहे हैं। उन्होंने 3 मीटिंग्स के दौरान और आखिरी मीटिंग में भी ये नहीं कहा हरगिज़ कि अगर आप जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं करेंगे तो हम चौथी मीटिंग में नहीं आएंगे। अगर वो ये बात कहते तो हम वो एलामिया में डलवा देते। ये एक नॉन सीरियस सा एटीट्यूड है, तमाशा सा बना दिया है उन्होंने, सर्कस का रंग दे दिया है इस संजीदा मश्क को। बानी पीटीआई की बेटों से बात कराने, ज़ाती मौलिद से मुआयना और जेल सहूलियात की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कल तलब करते हुए कहा कि आखिरी समात में जेल हुकाम से फ़ोन कॉल्स और मुलाकात से मुतालिक रूल्स का पूछा था। जेल हुकाम ने जवाब दिया, फ़ोन कॉल 13 जनवरी को हुई थी। रिजवान काजी से मज़ीद तफसीलात लेंगे। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की बेटों से बात कराने, जाती मालज और जेल सहूलियात से मुतल्लिक दरख्वास्त में कल सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को तलब कर दिया है। चीफ जस्टिस अमर फारूक की अदालत में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार वकील फैसल फरीद चौधरी और जेल हुकाम अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने जेल हुकाम से इस्तफसार किया कि आखिरी समाअत में जेल हुकाम से फोन कॉल्स और मुलाकातों के हवाले से रूल का पूछा था, जिस पर जेल हुकाम ने जवाब दिया कि फोन कॉल 13 जनवरी को हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर बार फोन कॉल के लिए दरख्वास्त तो नहीं देना होगी। जेल हुकाम ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल्स में रूल्स में नहीं है, लेकिन अदालती हुक्म पर करवाई गई है। और जेल हुकाम ने यह भी बताया कि सजा सुनाए जाने के बाद बुशा बीबी की 2 दफा बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई गई है। 20 जनवरी, 17 जनवरी और 23 जनवरी को ट्रायल के दौरान भी मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दौरान समाअत मुलाकात नहीं है, इसीलिए कहा था रिपोर्ट दें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही जवाब देना था तो मैं सुप्रीटेंडेंट को बुला लेता। अदालत ने तफसीली जवाब के साथ सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को अदालत में तलब कर लिया है और ये हदायत की गई है कि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल 23 जनवरी का अदालती आर्डर पढ़ कर आए। अदालत ने जो समाअत है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा शहरी वाजिद हुसैन 2018 से लापता है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि लापता शहरी के बाजियाबी के लिए मुतादिद GIT से इजलास हुए हैं। इस बारे में तफसीलात लेंगे अब्दुल हसीब खान से। अब्दुल हसीब, क्या पेशरफ्त हुई है इस वक्त? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि गुलिस्तान जौहर के शहरी वाजिद हुसैन 2018 से लापता है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का इस्तफसार किया कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि लापता शहरी की बाजियाबी के लिए GIT इजलास जो है मुनक़िद किए हैं, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस सलाउद्दीन पवन ने रिमार्क दिए कि GIT इजलास के नाम पर शहरी के
की जाती है और होता कुछ नहीं है। JIT इजलास से कुछ नहीं होता। अदालत ने तफ्तीश अफसर से इस्तफसार किया कि शहरी के मोबाइल की जो कॉल डेटा रिकॉर्ड है क्या उसको हासिल किया गया है, जिस पर तफ्तीश अफसर ने बताया कि जो है वो उन्होंने CDR निकलवाने के लिए खत लिखा है। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 2018 से शहरी लापता है और अब तक CDR भी नहीं निकाला गया। 3 महीने से आप तफ्तीशी अफसर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो CDR के बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा कि शहरियों को सियासी जमातों से ताल्लुक की वजह से कैद किया जाता है या कोई जाती दुश्मनी होती है। 2018 से अब तक ये भी नहीं पता चल सका कि शहरी कहाँ है। तफ्तीशी अफसर ने जो है वो जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब की, जिस पर अदालत ने समाज 4 हफ्तों के लिए मुलतवी की है। ठीक है अब्दुल हसी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ क्रिकेट की बात करें, जहां मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज की टीम फतह के करीब। जीत के लिए 3 विकेटें दरकार हैं। पाकिस्तान के 115 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। जीत के लिए 139 रन की जरूरत। सऊद शकील 13, सलमान अली आगा 15 और काशिफ अली 1 रन बनाकर पैवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर चलते बने। कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट हो गए। सऊद शकील 13 और सलमान अली आगा 15 रन बना सके, जबकि कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर ही चलते बने। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज की टीम फतह के करीब पहुंच चुकी है। जीत के लिए 3 विकेटें दरकार हैं।